हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी क्लास BSS की, यानी कि बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 तक कवर कर लिया है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं अपना फोरियर सीरीज के बारे में, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने फोरियर सीरीज के बारे में देखा कि फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज कितने टाइप की होती है, उन दोनों टाइप के हमने क्या बताया कि फोरियर सीरीज आपकी बेसिकली आपके सिलेबस में दो टाइप की फोरियर सीरीज होती है। पहली क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो इन दोनों फोरियर सीरीज के हमने क्या किया था, फॉर्मूला भी आपको लिखाया था कि किस तरीके से इनका फॉर्मूला होता है और उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, उनके क्या क्या कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमने आपको बताया था। और जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है उसका हमने फोरियर सीरीज का जो कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो वो हमारा क्या होता था, Cn। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था पिछले क्लास में, इससे पिछली वाली क्लास को हमने कवर कर लिया था। तो आप उससे ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास की आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उस चैनल डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उसको फॉलो कर सकते हैं पिछले क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने फोरियर सीरीज के कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप AKTU का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपने यहाँ से देख के जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से फोरियर सीरीज में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। जैसे मान लिया कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन वेव फॉर्म के फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, या हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सप्रेशन देकर के आपके उसके कोएफिशिएंट्स पूछ सकता है। तो मान लिया ये हमारे पास क्या है, इसको हम मान लेते हैं, इसके टाइम पीरियड है -T0/2 से T0/2। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक, तो ये सिग्नल हमारा कोई दिया है x(t). तो ये सिग्नल हमारा x(t) दिया है। क्या है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द Cn फॉर सिग्नल, Cn फॉर सिग्नल। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से आपसे कहा जाए कि आप इसकी Cn की वैल्यू बताइए। अब Cn जैसे ही क्वेश्चन में आया है तो हम जान सकते हैं कि Cn हमने कहाँ पे डिस्कस किया था। Cn हमारा क्या है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, ये आपको पता है। तो Cn का कोएफिशिएंट हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट होता है Cn। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे A0 लिख लीजिएगा। ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड A0 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन में आपको Cn की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, Cn। जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज की अगर फॉर्मूले की बात करें तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या आपको बताया था, किस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x(t) इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट Cn e पे पावर jn ओमेगा नॉट t। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, Cn की वैल्यू पूछी गई है। अब Cn हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज का कोएफिशिएंट है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का कोएफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, 1/t0 अपॉन इंटीग्रेशन ओवर T0 x(t) और e पे पावर माइनस के jn ओमेगा नॉट t dt। यही फॉर्मूला होता है, बताइए।
अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है तो हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक वेव फॉर्म दिया गया है, इस वेव फॉर्म का हमको टाइम पीरियड दे दिया गया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से जब आपका इस टाइम से, देखिए ये सिग्नल हमारा कैसा है, इवन सिग्नल है, ठीक है। तो इवन सिग्नल का आपको क्या दे दिया गया, एक वेव फॉर्म दिया गया इवन सिग्नल में, उसका मैग्नीट्यूड हमको दिया गया है ए नॉट, ठीक है। यानी कि सिग्नल हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स ऑफ टी हमारा दिया गया है ए नॉट, यही दिया गया है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सी एन की वैल्यू निकालेंगे। तो सी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपली इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया क्या है, सी एन इक्वल टू 1 बाई टी नॉट इंटीग्रेशन ओवर टी नॉट एक्स ऑफ टी और ई पे पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। सी एन की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स ऑफ टी हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए नॉट दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें पुट कर देंगे टी नॉट। तो टी नॉट हमारा क्या है यहाँ पे, बाई टी नॉट इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड। तो इंटीग्रेशन देखो इस क्वेश्चन में लिमिट क्या होगी इसकी, देखिए लिमिट हमारी क्या होगी, माइनस टी नॉट से, माइनस टी नॉट बाई टू से प्लस के टी नॉट बाई टू, यही होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के टी नॉट बाई टू से और टी नॉट बाई टू से प्लस के टी नॉट बाई टू। एक्स ऑफ टी हमको क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो वो हमको दिया गया है ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर ई पे पावर माइनस के जे एन ओमेगा नॉट टी टी डी टी, ये हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करोगे तो हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, या आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टी नॉट, ठीक। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस के जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ओमेगा नॉट टी अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस के जे एन ओमेगा नॉट, यही होगा। और इसकी लिमिट कितनी है, तो माइनस टी नॉट, क्या है, माइनस टी नॉट बाई टू अपॉन टी नॉट बाई टू। सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, और जो लिमिट हम पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लिमिट ही पुट कर देते हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन में हाफ से भी आपको नंबर मिल जाएगा, थोड़ा ही या नंबर काटेंगे, हालांकि आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होके क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके आएगा ए नॉट अपॉन टी नॉट और सैम्पलिंग एन ओमेगा नॉट टी अपॉन टू। तो ये हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, पुट करोगे, तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन आपको अब लिमिट पुट करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। तो सारे क्वेश्चन को क्या है, हम तरीका आपको बता देंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप उस तरीके से आपको सॉल्व करके बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको सिंपली यहां से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, और वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन के बाद इसको अगर इतना भी छोड़ देते हो तब भी आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन को किस तरीके से पुट करेगा, यानी कि किस तरीके से आपको पूछेगा, तो वो आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो हमको एक सिग्नल दे दिया गया है, इस सिग्नल का हमको क्या कोएफिशिएंट पूछ लिया गया है। यहीं पे हो सकता है क्वेश्चन का आपको क्या पूछ लिया जाता है, जैसे Cn से हमने देखा तो Cn हमारा क्या एक्सपोनेंशियल का फॉरियर सीरीज का कोएफिशिएंट है, तो वो हमने निकाल लिया। अब हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता था, ए नॉट पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, वी एन पूछ सकता है, ठीक है, या हो सकता है आपको ए एन पूछ सकता है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आपको पूछ सकता है। मान लिया इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो वेव फॉर्म के फॉर्मेट में, तो यहाँ से ए नॉट पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, 1 बाई टी नॉट, उसका फॉर्मूला लगाओगे एक्स ऑफ टी डी टी, यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। बी एन की वैल्यू निकालनी है तो बी एन वाला फॉर्मूला आप लगाओगे 1 बाई टी नॉट 2 बाई टी नॉट करके इंटीग्रेशन ओवर टाइम, ठीक है।
सी एन बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी पावर जे टी, ठीक है। तो वहां से आप ये फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। तो मेन मकसद हमारा क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको पुट करे पूछेगा और क्वेश्चन को किस तरीके से हमको टैकल करना है, ठीक है। तो या तो एक वेवफॉर्म के फॉर्मेट में सिग्नल दे दिया जाए, उससे आपको कोएफिशिएंट पूछ लेगा। दूसरी चीज क्या हो सकता है, आपको क्या कोएफिशिएंट बी एन या ए नॉट या सी एन, ये हमारे क्या है, सारे कोएफिशिएंट्स हैं। इन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको दे दिया जाए और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि एक्स ऑफ टी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट निकालोगे, या तो कोएफिशिएंट दिए होंगे तो उस सिग्नल में आप क्या करोगे, पहले पुट करोगे और पुट करने के बाद आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन सिंपली आपको इसी तरीके से सीरीज में पूछेगा, या तो क्वेश्चन आपको सिग्नल दे देगा, वहां से कोएफिशिएंट पूछ लेगा, या कोएफिशिएंट दे देगा, वहां से सिग्नल पूछ लेगा, ठीक। बताइए इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए, पूछ लें अगर, जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन और आपके ज्यादा आता है तो आप इसको देख लीजिए। जैसे मान लिया हमारे पास एक सिग्नल दिया गया है एक्स ऑफ टी समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और डेल टी माइनस एन टी ओमेगा नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक पीरियोडिक इंपल्स ट्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इंपल्स ट्रेन का सिग्नल दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका मान लिया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से फॉर्मेट में दिया गया है। क्या हो सकता है, इसी सिग्नल क्वेश्चन का अगर आपको क्या वेवफॉर्म बनाना है, तो इस सिग्नल का वेवफॉर्म हमारा ये होता है, क्या बनाओगे, तो ये सिग्नल का वेवफॉर्म हमारा टी नॉट, क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल है, इम्पल्स सिग्नल है, टू टी नॉट, और इस तरीके से टी नॉट डेड डैश, यहाँ से हमारा क्या है, इधर भी ऐसे बना लो, माइनस के टी नॉट और माइनस के टू टी नॉट, सॉरी ये प्लस का है, यहाँ पे क्या है माइनस के थ्री टी नॉट डेड डैश, ये कोई सिग्नल दिया गया है मान लिया, ठीक। तो यहाँ से सिंपली आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो हमेशा इसका जब आप निकालोगे तो इम्पल्स सिग्नल दिया गया है, तो इम्पल्स के लिए हम जानते हैं कि सिग्नल हमारा क्या है, डेल टी है, एक्स ऑफ टी क्या हम रखेंगे, डेल टी। तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मान लिया आपसे कहा जाए कि सी एन की वैल्यू बताइए, क्या है इस क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट की वैल्यू बताना है। तो कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे बताओगे, सिंपली आप क्या करोगे, पुट करोगे सी एन इक्वल टू वन बाई टी नॉट इंटीग्रेशन ओवर टी नॉट और एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये फॉर्मूला है। यहाँ से क्या करोगे, आप सिंपली क्या करो, एक्स ऑफ टी की जगह पे हमारा सिग्नल क्या है, डेल टी, यही है कि नहीं, तो इम्पल्स सिग्नल है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे टी नॉट और ये हो जाएगा डेल टी ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी और डी टी, यही सिग्नल होगा। तो यहाँ से कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। जब आप इसको कोएफिशिएंट निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, वन बाई टी नॉट, ये क्या हो जाएगा माइनस टी नॉट बाई टू और टी नॉट बाई टू से इंटीग्रेट करोगे डेल टी, तो डेल टी का हम जानते हैं कि हमारे पास सिग्नल क्या है, यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब हमने इस तरीके से आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रेशन में अगर इम्पल्स सिग्नल होता है तो हम क्या देखते हैं, टी की शिफ्टिंग वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं, टी की शिफ्टिंग वैल्यू। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो ये पिछले हमने कराया है चैप्टर 1 में, वहां से आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो यहाँ से टाइम शिफ्टिंग हमारी क्या है, टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं। यहाँ पे टी की जगह पे आप 0 पुट करोगे, मान लिया ऐसे देख लीजिए, अच्छा टी नॉट माइनस टी नॉट बाई टू और टी नॉट बाई टू, ये डेल टी है, तो डेल टी को हमारा इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल टी और ई पे पावर, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, टी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा 1। अब हम जानते हैं 1 अपॉन टी नॉट, और ये जब इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है तो ये पूरा इसका क्या कहलाता है, हमारा एरिया क्या होता है इम्पल्स का, 1 होता है। तो 1 होता है तो हम कह सकते हैं 1 बाई टी नॉट, ये हो जाएगा और इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी नॉट। तो यहाँ से हमेशा याद रखना। अब यहाँ से नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात हमारी ये है कि कोई भी आपको इम्पल्स सिग्नल दिया जाए, क्या है, कोई भी इम्पल्स सिग्नल अगर दिया जाता है आपको, अगर उसमें कोएफिशिएंट पूछता है,
या सी एन पूछता है या ए नॉट पूछता है। ये दोनों याद रखना, ए नॉट हमारा डीसी कोएफिशिएंट है, सी एन क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज का कोएफिशिएंट है। अगर ये दोनों पूछता है तो यहाँ से हमारी वैल्यू हमेशा कितनी निकल के आएगी, 1/t0। 1/t0 का मतलब क्या है कि जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा इम्पल्स का, वही सिग्नल हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 1/t0। ठीक, तो ये सॉल्यूशन आप याद रखो, चाहे कुछ भी करो, इसका हमेशा सॉल्यूशन अपना इतना ही निकलेगा इम्पल्स का। किसके केस में, इम्पल्स ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करना और इसको सॉल्यूशन हमारा यही निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से सी एन की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 1/t0। बताइए क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। तो इम्पल्स में कोई सिग्नल भी दिया हो, तो आपसे अगर कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो हमेशा उसका सॉल्यूशन 1/t0 आएगा, यानी कि उसका 1 में उसका टाइम पीरियड सिग्नल का। बताइए इतनी बात क्लियर है। चलिए अब जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया हम जानते हैं कि हमारा एक सिग्नल है एक्सपोनेंशियल सीरीज का e⁻j⍵0 t। ठीक है, अब अगर हम इस सिग्नल का क्या करें, एक्सपेंशन करें। ठीक, तो एक्सपेंशन करने पे हमारा सिग्नल क्या बनेगा, देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा, यानी कि जो लिमिट है हमारी एन की, वो -इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जा रही है। तो समेशन का मतलब क्या है, हम सिग्नल को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, -इनफाइनाइट से स्टार्ट करें, मान लिया हमने क्या किया, -इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, सी एन की वैल्यू पुट की, तो सिग्नल हमारा क्या बनेगा। देखिए अगर हमने यहाँ पे एन की वैल्यू -इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के -1 अगर पुट करते हैं तो सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, C-1, सॉरी क्या हो जाएगा, C-1 e⁻j⍵0t होगा कि नहीं होगा, -j⍵0t प्लस के क्या हो जाएगा। अब n के बाद हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। इस तरीके से n की वैल्यू अगर पुट करना चाहो, यानी कि माइनस से हमने स्टार्ट किया और प्लस की तरफ वैल्यू n की पुट करते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेंशन क्या बनता है। और इस एक्सपेंशन से ही हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। ठीक, तो अब देखो n की वैल्यू जब हमने 0-1 रखी तो हमारा ये एक्सपेंड होगा। फिर हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद C0 n की जगह पे, और ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे n की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, e पे पावर पूरा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर मान लिया 1 पुट किया तो C1 e पे पावर j⍵0t, 2 पुट किया तो C2 e पे पावर j2⍵0t, 3 पुट किया C3 e पे पावर j3⍵0t, और ये डैश 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 इस तरीके से आगे वैल्यू पुट करते जाएंगे। यानी कि हमारा इस सिग्नल का अगर एक्सपेंशन देखें तो सिग्नल का हमारा एक्सपेंशन इस तरीके से आएगा। बताइए ये क्लियर है कि नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अगर आपको ये एक्सपेंशन पता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बताइए हम एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मान लिया हमारे पास ये दिया गया, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड CN फॉर द सिग्नल। सिग्नल के लिए हमको क्या बताना है, CN की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन दिया गया है x ऑफ t इक्वल्स टू 2 + 2 cos ω0t प्लस के sin ω0t प्लस के cos 2ω0t प्लस के π/4। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या एक्सप्रेशन में क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी कि वेव फॉर्म नहीं दिया है, केवल एक्सप्रेशन दे दी है x ऑफ t, और आपसे पूछा गया है CN की वैल्यू बताओ। यानी कि ये सिग्नल जो हमारा दिया होगा वो एक्सपोनेंशियल सीरीज का सिग्नल है। यहाँ से हमको क्या बताना है, CN की वैल्यू बतानी है। CN क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल सीरीज का कोएफिशिएंट बताना है। तो हम जानते हैं यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे
जो भी साइन कॉस दिया गया है कोसाइन टर्म को, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमको रिलेशन पता है कि हम कॉस ओमेगा नॉट टी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस के ई पे पावर माइनस के जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ। साइन ओमेगा नॉट टी को क्या लिखते हैं, तो साइन ओमेगा नॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी और यहाँ पे माइनस के ई पे पावर माइनस के जे ओमेगा नॉट टी अपॉन के 2j, यही फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में। अगर लिखना चाहो साइन और कॉस को, बताइए इतनी बात तो क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, जो भी साइन और कॉस के टर्म दिए गए उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 हमारा है, तो 2 तो हमारा डीसी है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये कॉस टर्म है, तो 2 कॉस हमको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कॉस को क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अगर 2 इधर जाएगा तो ये हमारा 2 कॉस ओमेगा नॉट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस के ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, यही लिखा जा सकता है। ठीक, ऐसे ही सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी को, तो साइन ओमेगा नॉट टी को अगर हम बात करें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1/2 जे बाहर ले लिया हमने और ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, होगा कि नहीं, ठीक है, सॉरी ये एन नहीं है, ठीक, तो यहाँ से इसको ये लिखा जा सकता है साइन को। अब ये कॉस को क्या लिखोगे, तो कॉस वाला ये टर्म आ गया, इसको हम क्या ले सकते हैं 1/t, देखिए कॉस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 1/t, 1/2 हो जाएगा और ये क्या होगा ई पे पावर जे और साथ में ये पूरा के एंगल क्या है हमारा 2 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट प्लस के पाई बाई टी, 2 ओमेगा नॉट टी, 2 ओमेगा नॉट टी पाई बाई 2 और माइनस के ई पे पावर माइनस के जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस के पाई बाई 4, ये लिखा जा सकता है। बताइए अब हमने सिग्नल को क्या किया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्सपोनेंशियल में जब कन्वर्ट कर लिया तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे। जैसे टर्म को हम क्या करेंगे कलेक्ट कर लेंगे, जैसे ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी को ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तो एक साथ जब लिखेंगे तो हमारा सिग्नल क्या बनेगा 2 प्लस 1+1/2j, ठीक है, जब एक साथ लिखेंगे और उसमें हमारा क्या है ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी हमने कॉमन ले लिया, फिर हमारा क्या होगा जब ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी को हम कॉमन लेंगे एक साथ में लिखने के बाद, तो हमारा सिग्नल क्या बनेगा 1/2j अपॉन ई पे पावर माइनस के जे ओमेगा नॉट टी। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे और ये हम सिग्नल क्या लिख सकते हैं जे पाई बाई 4/2 और ई पे पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस के ई पे पावर माइनस के जे पाई बाई 4 अपॉन के 2 ई पे पावर माइनस के जे 2 ओमेगा नॉट टी, यही होगा कि नहीं होगा बताओ। इसको क्या करेंगे, से हमने क्या किया, अब ये हमारा सिग्नल बन गया, ये एक्सपोनेंशियल में हमने लिख लिया इस सिग्नल को, एक्सपोनेंशियल में लिखने के बाद अब सिंपली हम क्या करेंगे इस सिग्नल को कंपेयर करा देंगे इसके एक्सपेंशन से। देखिए ये वाला एक्सपेंशन वाला है कि नहीं, तो ये हमने एक्सपेंशन से जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा सिग्नल देखिए क्या बनेगा कि सारे कोएफिशिएंट निकल जाएंगे। यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट क्या निकलेंगे, तो देखिए यहाँ पे सी नॉट की अगर बात करें तो ये हमारा कोएफिशिएंट क्या है सी नॉट है, सी नॉट की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अगर C1 की बात करें तो C1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो C1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 1+1/2j, और क्योंकि देखिए C1 की वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर कराएंगे तो C1 की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये C1 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारा ई पावर जे ओमेगा नॉट टी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये क्या है ई पावर जे ओमेगा नॉट टी का कोएफिशिएंट क्या है C1, यानी कि C1 क्या है हमारा 1/1+1/2j, तो ये हमारा C1 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही उसी इक्वेशन से क्या करेंगे कंपेयर कराएंगे। अब यहाँ से ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए ई पावर माइनस जे ओमेगा का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ से देखिए ये
ये है माइनस के जे ओमेगा नॉट टी का कोएफिशिएंट c माइनस वन। तो c माइनस वन हमारा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए इसको पहले रफ कर देते हैं थोड़ा। तो देखिए चलो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ से देखिए c माइनस वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, c माइनस वन की वैल्यू, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस वन अपॉन टू जे। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन से यानी कि इस इक्वेशन से सारे को कंपेयर करते हमारे सारे कोएफिशिएंट निकल के आ जाएंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से C2 की वैल्यू बात करें तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू पावर j पाई बाई 4 अपॉन के 2। ठीक, ऐसे C माइनस के 2 की वैल्यू निकालोगे तो e पावर माइनस j पाई बाई 4 अपॉन 2। देखिए यहाँ से है कि नहीं ये क्वेश्चन, ये और ये, तो यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बात समझ में आई सब लोगों के। यानी कि कोई भी साइन और कॉस के टर्म में आपको सिग्नल दिया गया है, सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल में तोड़ेंगे। एक्सपोनेंशियल में तोड़ने के बाद फिर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला जो आपने दिया गया है उसको हम उसी से कंपेयर कराएंगे कि कोएफिशिएंट हमारे कौन कौन से वहां से मिल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। चलिए फिर अब इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मान लिया एक क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर होता है इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको अब कोएफिशिएंट दे दिए जाएं और सीरीज आपसे पूछ ली जाए। जैसे मान लिया हमारा सिग्नल दिया है x ऑफ टी इक्वल टू, इसका हमको कोएफिशिएंट दे दिया गया cn इक्वल टू c1 इक्वल टू 2, c माइनस के 1 इक्वल टू 2 और c3 इक्वल टू 4j, c माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 4j। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है मान लिया। ठीक, ये सारी वैल्यू दे दी गई है इसकी, ये कोएफिशिएंट दे दिए गए हैं। आपसे पूछा जाए कि सिग्नल हमारा बताओ x ऑफ टी क्या होगा इस केस में। तो x ऑफ टी सिग्नल कैसे निकालोगे, तो सिंपली अब क्या किया, उल्टा सीधा दे दिया है, हम उल्टा हमको क्या दे दिया है, कोएफिशिएंट दिए गए, अब सिग्नल पूछ लिया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिग्नल आप निकालोगे तो x ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि C1 कौन कौन से कोएफिशिएंट दिए गए हैं, C1, तो C1 के लिए क्या फॉर्मूला बन के आएगा, C1 e पे पावर j ओमेगा नॉट टी। ठीक, फिर कौन सा कोएफिशिएंट दिया गया है, c माइनस वन, तो यहाँ पे c माइनस वन ई पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस के j ओमेगा नॉट टी। फिर कौन सा दिया गया है, c3 प्लस के c3 ई पे पावर क्या हो जाएगा, j3 ओमेगा नॉट टी। ऐसे ही c माइनस थ्री यानी कि s का क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल में j माइनस के j3 ओमेगा नॉट टी। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारे कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या दी गई, हमको 2 दी गई है। तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे e पे पावर 2 e पे पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस के c1 की c2 की c माइनस वन की वैल्यू दी गई 2, तो e पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी प्लस c3 की वैल्यू हमने दी है 4j की पावर j3 ओमेगा नॉट टी प्लस के c माइनस थ्री, तो c माइनस के 3 वैल्यू कितनी दी गई, माइनस के 4j ई पे पावर माइनस के 3 ओमेगा नॉट टी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे एक्सपोनेंशियल दिए गए हैं क्या क्या उसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। मान लिया इसमें कॉमन क्या है हमारा, इसमें देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस के ई पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4j ले लिए। यहाँ से क्या बनेगा, ई पावर j3 ओमेगा नॉट टी माइनस के, ये माइनस है ना, तो माइनस के क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस के 3 ओमेगा नॉट टी। ठीक, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम जानते हैं कि इस तरीके से इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos ओमेगा नॉट टी, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 cos ओमेगा नॉट टी प्लस के 4j इंटू इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2j साइन 3 ओमेगा नॉट टी। ठीक, तो अब देखिए हमारा सिग्नल कॉस साइन के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया।
अब ये सिग्नल फिर हमारा क्या बन के आ जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको 4j इंटू 2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8j हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, t इक्वल्स टू 4 cos ओमेगा नॉट टी माइनस के 8 साइन 3 ओमेगा नॉट टी। ठीक, तो ये सिग्नल हमारा क्या निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सिंपली आपको कोएफिशिएंट दे दिया, आपको जो जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में आप तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद सारी वैल्यू कोएफिशिएंट की रख देंगे और रखने के बाद जो भी हमारा कॉमन आ रहा है टर्म उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद फिर हम देख लेते हैं कि हमारा साइन और कॉस के किस तरीके से फॉर्मेट में बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप सिंपली आप इतना ही वैल्यू रहने दीजिए। ठीक, अगर बन जा रहा है तो आप सिंपली साइन और कॉस के टर्म में उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब मान लिया एक क्वेश्चन और है, मान लेते हैं इसमें एक और क्वेश्चन करा देते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने ये सब किया होगा तो। जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, जैसे सी एन की वैल्यू दे दी गई है -1/3 एन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एन लेस देन इक्वल टू 0 आपसे पूछा जाए कि फाइंड एक्स ऑफ टी, यानी कि सिग्नल का हमको क्या बताना है, सिग्नल बताना है। कोएफिशिएंट हमारा दिया गया सी एन और यहाँ से हमको क्वेश्चन बताना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे। कैसे, तो हम जानते हैं कि सिग्नल हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, ये फॉर्मूला होता है हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एन इक्वल टू सी एन ई पे पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक, अब सी एन की वैल्यू हमको क्या है क्वेश्चन में दी गई है, देखिए, यानी कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू पे हमारी वैल्यू कितनी है, -1/3 पावर एन, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे। लेकिन एन लेस देन इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी दी गई हमारी 0, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, सी एन की जगह पे। अब जब यहाँ पे सी एन की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, देखिए एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सी एन की वैल्यू हमारी दी गई 1/3 पावर एन और ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ये होगा। तो यहाँ से अब सिंपली क्या करेंगे, सीरीज हमको बतानी है, तो ये वैल्यू हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे और पावर एन के फॉर्मेट लिख लेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, इसको हम इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको देखिए माइनस के 1/3 और ई पे पावर जे ओमेगा टी और पावर पूरी एन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 1 2 3। 0 1 से 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से लिमिट देखिए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू हम 0 1 2 3 वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक सीरीज बनेगी, क्या बनेगी, देखिए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, मान लिया एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली हमारा 1/3 ई पर पावर जे ओमेगा टी और पावर एन, यहाँ से एन की वैल्यू आप पुट करेंगे 0 1 2 3, इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब 0 पुट करेंगे तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली हमारा क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू, ये सिग्नल हमारा क्या बन जाएगा, बताइए। तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 के केस में हमारा क्या निकलेगा, तो यहाँ से हमारा सिग्नल बनेगा 1 प्लस माइनस के 1/3 ई पावर जे ओमेगा टी प्लस के माइनस के 1/3 ई पावर जे ओमेगा टी और पावर 2
ऐसे ही हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इस तरीके से हमारी एक क्या सीरीज मिलेगी। अब इस सीरीज को हम जानते हैं कि हम मैथ में पढ़े हैं कि 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके की जो सीरीज होती है इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, यही सॉल्यूशन होता है कि नहीं। ऐसे ही हमारे ये भी सिग्नल दिया गया है 1 प्लस एक्स एक्स के फॉर्मेट में, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1/1 माइनस एक्स की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है, तो एक्स की जगह पे हमारी देखिए क्या वैल्यू है, ये वैल्यू पुट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस वाला टर्म हो जाएगा माइनस के 1/3 ई पे पावर जे ओमेगा टी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो, सिग्नल का आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए क्लियर है। तो सिंपली करना क्या है, एक बात ध्यान दे लें, इस टाइप से आपका कोई भी सिग्नल दिया जाएगा, ठीक, हो सकता है यहाँ पे -1/4 या 2 पे पावर n कुछ भी दे दिया जाए, आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि सिग्नल का एक्सपेंशन बताइए, तो सिग्नल का एक्सपेंशन बताने के लिए आप Cn की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से n की जो भी वैल्यू होगी 0 1 2 3 जहां से लिमिट के हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करके वहां रख देंगे, रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्लियर है। या हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और आ सकता है, ठीक, तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बताइए क्लियर है। चलिए अब कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन को आप याद रखना, जैसे जैसे मान लिया रिलेशन हमारा क्या है, इसको लिख लो, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट an bn cn। तो ये जो सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं हमारे, इन कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या क्या होगा, तो जैसे a0 हो या हम कह सकते हैं कोई c0 हो, ये हमारा कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, डीसी सिग्नल कहलाता है, डीसी सिग्नल कहलाएगा। या हम इसको, जब डीसी सिग्नल है तो डीसी सिग्नल हमेशा क्या आता है, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है, क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक, तो कोई भी सिग्नल होगा, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का सिग्नल हो, तो कोई भी सिग्नल हो उसमें डीसी सिग्नल हमारा क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि वैलिड एनी टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है, चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी सिग्नल हो, तो उसके लिए हमारी जो डीसी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होती है। ठीक, दूसरा रिलेशन हम याद रखेंगे कि जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट Cn होता है, ठीक, और 1/2 an माइनस के j vn, ये एक रिलेशन होता है, और ये सिग्नल हमेशा वैलिड होगा किसी भी सिग्नल के लिए। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे, वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ x ऑफ t सिग्नल। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर an की वैल्यू पता हो, ठीक, bn की वैल्यू पता हो, तो यहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, cn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रिलेशन दिखाता है। या हो सकता है आपको केवल cn की वैल्यू दी हो, an की वैल्यू दी हो, तो यहाँ से bn की वैल्यू निकाल सकते हो। या हो सकता है cn की वैल्यू दी हो, bn की वैल्यू दी हो, an की वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ से निकाल सकते हो। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो सकता है आपका an bn की वैल्यू दी जाए क्वेश्चन में और सिंपली आपको cn की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सेकंड हो गया। थर्ड रिलेशन क्या होता है, याद रखना, थर्ड रिलेशन है, मान लिया an इक्वल्स टू रियल फंक्शन ऑफ cn, रियल फंक्शन ऑफ cn। ठीक, एक ये रिलेशन होता है और दूसरा होता है vn कैलकुलेट करना है तो टू इमेजिनरी ऑफ cn। ठीक, तो ये दोनों सिग्नल हमारे वैलिड होते हैं किसके लिए, जब रियल सिग्नल होता है, क्या है, वैलिड ओनली फॉर रियल सिग्नल, रियल सिग्नल। ठीक, तो ये रिलेशन आप याद रखना। रियल सिग्नल का मतलब क्या है, कोई भी रियल सिग्नल आपका दिया गया है, अगर उसमें रियल का कोएफिशिएंट, ये क्या है, रियल का cn का कोएफिशिएंट आपको दिया गया है,
तो सिग्नल हम यहाँ से an निकाल सकते हैं। अगर रियल सिग्नल का इमेजिनरी वाला जो टर्म दिया गया है, ठीक है, cn का जो इमेजिनरी टर्म दिया होता है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल सकते हैं, vn की निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है, रियल सिग्नल का जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक, उससे हम क्या करेंगे, रियल सिग्नल का जो कोएफिशिएंट होगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसका an निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखना, ये हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो इतनी बात आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन इसमें, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें एक लेक्चर और हमारा बनेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी सिमेट्रिक कंडीशन होती है, अनसिमेट्रिक कंडीशन होती है, ठीक है, हाफ वेव सिमेट्री होती है, वो कंडीशन भी आपसे पूछ लेता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्कस करते हैं आगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।